पिछले कुछ सालों से इंडिया के अंदर वाइन मेकिंग इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट भी वाइन मेकिंग इंडस्ट्री को इक्विपमेंट्स के अंदर आने वाले इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर और वाइनरीज टैक्स के अंदर इंसेंटिव देकर उन्हें सपोर्ट कर रही है। पिछले साल दिल्ली गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया था कि 2022 और 23 के सेशन के अंदर वाइन इंडस्ट्री से होने वाली अर्निंग 950 करोड़ होगी, जो कि पिछले कुछ ईयर्स से 54% ज्यादा थी। इंडिया के अंदर कंटिन्यूअसली वाइन कल्चर बढ़ता जा रहा है और इसे हम वाइन बार, वाइन शॉप या फिर वाइन इवेंट से कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। गवर्नमेंट के सपोर्ट से नंबर ऑफ वाइनरीज बढ़ती जा रही है। तो अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है तो वो इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं कि कैसे आप वाइन मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बना सकते हैं, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन रहने वाली है और कौन कौन सी पोजीशंस आपको मिलने वाली है और कैसे आप वाइन मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। हाय, मैं शिवकुश। इस चैनल के थ्रू हम अवेलेबल करियर ऑप्शंस के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट एग्जाम, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल जैसे हाई कॉम्पिटिटिव करियर ऑप्शंस के अलावा भी स्टूडेंट सोचे और जाने की और भी क्या करियर ऑप्शन है और वह अपनी हॉबी और इंटरेस्ट के बेस के ऊपर एक अच्छा करियर सेलेक्ट कर पाए और एक अच्छा सेटिस्फाइड सैलरी जॉब ले पाए। चलिए जानते हैं सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। सबसे पहले आपको जो वाइन मेकर, आपके पास मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स और फर्मेंटेशन एंड बॉटलिंग तक की आपकी जिम्मेदारी रहती है कि कैसे आप बोतल्स तक तैयार करते हैं एक वाइन को। और आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं एज ए वाइन मेकर। चलिए उनके बारे में जानते हैं। ग्रेप्स सिलेक्शन और हार्वेस्टिंग, इसके अंदर एज ए वाइन मेकर की जिम्मेदारी रहती है कि वह वाइन के लिए एक अच्छे क्वालिटी ग्रेप्स का सिलेक्शन करें। इसके अंदर आपकी वेराइटी ऑफ ग्रेप्स की नॉलेज और राइपनेस और फ्लेवर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद में ऑप्टिमल टाइम के ऊपर ग्रेप्स को वाइनरीज के ऊपर पहुंचाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी रहती है। फर्मेंटेशन और एगिंग, जब ग्रेप्स की कटाई हो जाती है तो अब सेकंड प्रोसेस के अंदर वाइन मेकर का काम होता है उन्हें फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर डालना। इस प्रोसेस के अंदर सप्ताह या फिर महीने भी लग सकते हैं और टेम्परेचर और एसिडिटी लेवल को बैलेंस करना भी ये रहता है कि ताकि शराब अच्छे से बन रही है या नहीं बन रही है, ये भी चेक करना होता है। और तीसरी ऑप्शन होती है ब्लेंडिंग, जिसके अंदर मल्टीपल वाइन मेकर्स का काम रहता है कि वो मल्टीपल वाइन्स को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाए और कैसे वह एक वाइन की एज को और उसकी प्रोफाइल को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे भी वाइन मेकर्स का अच्छा काम रहता है। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी वाइन मेकर्स की काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि कैसे आप एक वाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे नए टेस्ट बना सकते हैं। इसके साथ साथ उसके अंदर ये भी रहता है कि आप एसिड्स और कौन कौन से कंटेंट यूज है इनकी मात्रा को भी आपको जानना होता है। और इस जो प्रोफाइल के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वह है मार्केटिंग एंड सेल्स। इसके अंदर भी आप बहुत से रोल्स होते हैं वाइन मेकर्स की, कैसे प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होनी चाहिए, कैसे प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर एंट्री करानी है, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है। तो एज ए वाइन मेकर आप वाइन मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग के अंदर भी काम कर सकते हैं और इन सभी के अंदर कंटिन्यूअसली काम करने के लिए आपके पास होने चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स और एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन सब में काम करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और साथ में अंडर प्रेशर काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद में बात करते हैं अब इनकम स्ट्रीम्स की कि आप एज ए वाइन मेकर बनते हैं तो आपके पास किस किस टाइप के इनकम स्ट्रीम्स हो सकते हैं। फर्स्ट, सैलरी अमाउंट, आप किसी भी वाइनरी के अंदर काम कर एक सैलरी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। सेकंड, कमीशन बेस्ड सेल्स, अगर आपका इंटरेस्ट है सेल्स के अंदर तो आप वाइन मेकिंग कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर आप उनकी वाइन्स को बेचने का काम कर सकते हैं और एक अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं। थर्ड, कंसल्टेंसी फीस, आप वाइनरीज को कंसल्टेंसी देकर भी अपनी कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर सकते हैं, जैसे उन्हें प्रोडक्शन के बारे में बताना, मार्केटिंग के बारे में बताना या फिर वाइन टेस्टिंग के ऊपर भी आप अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। राइटिंग एंड स्पीकिंग, अगर आपको वाइन्स की अगर अच्छी नॉलेज है तो आप अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के डिजिटल टाइम के अंदर आप यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी इसकी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर या फिर ऑनलाइन पब्लिकेशन पे भी अपनी डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और आप इसका एक अच्छा फीस चार्ज कर सकते हैं। एज ए करियर अगर मैं वाइन मेकर की बात करूं तो आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन से करियर पाथ के अंदर है। वाइन मेकिंग के अंदर भी स्पेशली आपके पास कौन कौन से स्किल्स है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है या फिर आपने कहाँ काम किया है, तो ये भी काफी डिपेंड करता है आपके इनकम स्ट्रीम्स के ऊपर।
इनकम स्ट्रीम जानने के बाद में अब जानते हैं कि हाउ टू बिकम ए वाइन मेकर। वाइन मेकर बनने के लिए आपको बहुत से स्टेप फॉलो करने होते हैं, जिसके अंदर जैसे एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस लेना होगा, उसके बाद में आपको इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना होगा। तो चलिए जानते हैं कंप्लीट डिटेल की कैसे आप एक वाइन मेकर बन सकते हैं। और अगर एजुकेशन की बात करें तो अगर आपको एक वाइन मेकर बनना है तो आपको वाइन मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। आप बैचलर्स डिग्री के अंदर आप बैचलर्स इन एनालॉजी के अंदर भी कर सकते हैं और फूड साइंस, एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी के अंदर भी आप सीख सकते हैं। सेकंड रहता है गेट ए एक्सपीरियंस। जब आप अपनी एक्सपर्ट लेवल के ऊपर एजुकेशन ले लेते हैं तो अब आपकी बारी है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो एक्सपीरियंस के लिए आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने एक्सपर्ट लोगों के साथ सीख सकते हैं कि किस तरीके से वाइन मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करा जाता है। थर्ड, बिल्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अगर आपको वाइन इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा करियर डेवलपमेंट करना है तो आपको जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। आप रिलेशन बनाने के लिए इवेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वाइन टेस्टिंग जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनसे मिल सकते हैं और अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। बी स्पेशलाइज। अगर आप एज ए वाइन मेकर वाइन मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइज अगर काम करेंगे तो आपकी करियर ग्रोथ काफी ज्यादा हो सकती है। जैसे आप स्पार्कलिंग वाइन प्रोडक्शन या फिर ऑर्गेनिक वाइन मेकिंग या फिर वाइन मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर भी स्पेशलाइज हो सकते हैं। एडवांस लर्निंग आप अपने स्किल्स और नॉलेज को बूस्ट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप वाइन मेकर के लिए आप एनालॉजी के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं या फिर एडवांस सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं, जैसे सोसाइटी ऑफ वाइन एजुकेटर या फिर सर्टिफाइड वाइन एजुकेटर डेस्टिनेशंस के भी आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और सातवां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप टू डेट योर स्किल्स। अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली अप टू डेट करें कि आपके इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से प्रोडक्ट की डिजाइनिंग हो रही है, किस तरीके से प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है, किस तरीके से नया फ्लेवर क्रिएट हो रहा है, किस तरीके से एज ए वाइन मेकर अपने करियर को बूस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है जिनके बारे में आपको जानना होगा और मार्केट के अंदर आपको अपनी नॉलेज को बूस्ट करते रहना होगा, अप टू डेट रहना होगा। फीस और कॉलेजेस। चलिए अब बात कर लेते हैं फीस और कॉलेजेस के बारे में कि आप एज ए वाइन मेकर अपने करियर को कहां से स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या फीस पे करनी पड़ेगी। अगर कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन कॉलेज है जहां से आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी या फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं जो कि 3 साल का रहने वाला है और इसकी फीस अप्रोक्स 3 से 4 लाख रुपए रहने वाली है। और अगर दूसरे कॉलेज की बात करें तो वह कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट हरियाणा। यहाँ से आप सीख सकते हैं बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी जो कि 4 से 5 साल का कोर्सेज है और इसके अंदर आपको 5 साल की फीस भी पे करनी होती है। तीसरा जानते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी, जहां से आप हॉस्पिटैलिटी बैचलर्स डिग्रीज को कंप्लीट कर सकते हैं और होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे फीस थोड़ी बहुत हाई है, अप्रोक्स 8 से 10 लाख रुपए आपको पे करने होते हैं। और फोर्थ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वह है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके अंदर आपको मास्टर्स इन वाइन टेक्नोलॉजी के अंदर आप कर सकते हैं जो कि 2 साल का कोर्स है। इसके अंदर आपको 40 से 50 हजार अप्रोक्स पे करने होते हैं और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से आपको ये जरूर करना चाहिए। इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो के अंदर अपन ने जाना है कि कंप्लीट की एज ए वाइन मेकर आपका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, आप कहां से एज ए वाइन मेकर ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर कहां से आप अपनी बैचलर्स डिग्रीज कंप्लीट कर सकते हैं, क्या फीस रहने वाली है और आपको क्या क्या इनकम स्ट्रीम्स मिलने वाले हैं। तो इन सब को जानने के बाद में भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करने वाली है किसी भी कैरियर पाथ को सेलेक्ट करने के अंदर, चाहे वो वाइन मेकर हो, चाहे वो डॉक्टर बनने का हो, चाहे वो इंजीनियर बनने का। तो इसके अंदर हमारी टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करती है। तो सबसे पहले जाकर आप अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं या फिर हमारे द्वारा सजेस्ट किए कैरियर ऑप्शंस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि चैनल पे आने वाला हर एक नया कैरियर ऑप्शन आपको मिल पाए और आप एक अच्छा कैरियर पाथ सेलेक्ट कर पाए।